हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ मैं आप सबके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज़ डॉक्यूमेंट का बता दीजिए कि कुछ सारी डॉक्यूमेंट हो सकती है जो बच्चों ने अभी तक नहीं बनवाई होगी। क्योंकि अभी जो हमारा पिछला जो MR का फेज़ 1 का जो पेपर गया था उसके अंदर कई सारे बच्चे थे जिनके पास डोमिसाइल नहीं था, जिनके पास पैन कार्ड नहीं था, तो वो उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। और अभी भी मुझे मेरे पास फ़िलहाल मैसेजेस आते हैं कि मैम रिज़ल्ट कब आने वाला है। कई सारे है ना टीचर्स ये यूट्यूब पे ना ऐसे वीडियोस निकालते हैं कि मैम रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट लाइव, और इस तरीके से दिखाते हैं कि रिज़ल्ट 1 घंटे में आने वाला है। तो एग्जैक्टली डेट बता दीजिए कि किस तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों के बारे में बताइए, इन्फॉर्मेशन लेके आइए। तो हर एक बच्चे को मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि बच्चे वीडियो पूरी देख लेना ताकि आप लोगों को रिजल्ट और बाकी सब डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाए, ताकि आप सब लोग पहले ही डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जो डॉक्यूमेंट के कारण निकल गए या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो वो भी आप सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उसके अलावा बच्चे आप सब लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों का अंत तक साथ देने का हमारा वादा है। हमने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। तो एक चाणक्य विद्यापीठ आप लोगों के सभी बच्चों के साथ है जो हमारे नेवी, MR और SSR के बच्चे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो उन सब के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट आएगा कब और उसकी डॉक्यूमेंट कब, ये बात करें, ठीक है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो टीचर्स ये कह रहे हैं ना कि रिज़ल्ट अब आ गया या रिज़ल्ट आने वाला है, 2 घंटे में रिज़ल्ट आ जाएगा, सो प्लीज़ उन सब बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि एक्चुअल में अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आने के अभी चांसेस कम है। ये मान के चलो कि 10-15 तारीख से पहले रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर ये अभी कोई आपको रिसेंट में कोई वीडियो दिख जाती है ना कि भाई रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो अवॉइड ही करना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो रिज़ल्ट एक्चुअल में कब आएगा वो आपकी वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेन है। रिजल्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट ही तो मेन है, क्योंकि फेज 2 में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगी और वो तैयार नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है। तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। कई सारे बच्चों के पास प्रॉपरली आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फेज 1 में क्या मांगा था, आधार कार्ड मांगा था, तो वो आप लोगों के पास अच्छी तरीके से होना चाहिए। दूसरा एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड बच्चों याद रखना, कोई भी बच्चा फेंकना नहीं। मुझे ये नहीं मिलना चाहिए कि कोई भी बच्चा मुझे मैसेज करे कि मैम मेरा एडमिट कार्ड फेज 1 का गुम हो गया, क्योंकि फेज 1 का, स्टेज 1 का भी एडमिट कार्ड चाहिए और स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का रिजल्ट के दिन ही आ सकता है या फिर रिजल्ट के 1-2 दिन बाद में वाले दिन भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को स्टेज 1 का भी और स्टेज 2 का दोनों का एडमिट कार्ड लेके रखना होगा। देन आप लोगों की 10th और 12th की मार्कशीट, मतलब जो MR वाले बच्चे उनकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है, नहीं प्रोवाइड करते तो मार्कशीट रख लेना, ठीक है। दूसरा 12th की मार्कशीट, SSR वालों बच्चों के लिए 12th की मार्कशीट होगी, ठीक है। उसके साथ सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जो 10th या 12th की तरफ से जो मिला है वही काफ़ी है, ठीक है। देन आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड बच्चे अगर आप लोगों ने बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवा रखा तो जल्दी से बनवा लो, क्योंकि पैन कार्ड मेरे हिसाब से बनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आपके स्टेज 2 आने तक हो सकता है कि आपका पैन कार्ड बन के रेडी हो जाए। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने पैन कार्ड नहीं बनाया है माइनर के केस में या मेजर के केस में, तो वो जैसा भी होए तो वो बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको स्टेज 2 के अंदर कोई दिक्कत ना होए, ठीक है। दूसरी बात की जाए, डोमिसाइल विद फोटो होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और याद रखना बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक यानी कि रियल होना चाहिए। वो मतलब जो कई सारे जो गाँव में बेफालतू में बना देते हैं ना कि टाइम पास के तौर पर हाँ भी हो गया, ये वो नहीं चलेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो रियल वाला होता है जिसके अंदर आपके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर होता है, ठीक है। और दूसरी आपकी फ़ोटो भी होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटो होना चाहिए, वही ऑथेंटिक होएगा और वही स्टेज 2 के अंदर माना जाएगा। अभी स्टेज 1 के अंदर काम चला लिया उन्होंने, हो सकता है कि स्टेज 2 के अंदर ना चलाने दे और स्टेज 2 के अंदर आपको निकाल दे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो वो बनवा लो, अपना जो भी अपना एरिया है वहाँ से बनवा लो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर आपकी 6 फ़ोटो जरूरी है, ठीक है। 6 फ़ोटो कर लो या फिर 10-12, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को मिनिमम
20 मतलब आप लोगों के पास होनी चाहिए 10-12 फ़ोटो मिनिमम तो होनी ही चाहिए आप लोगों के पास, हमेशा याद रखना। तो वो फ़ोटोज़ आप लोग रिसेंट की बनवा लो, ठीक है, अगर नहीं बनवाई है तो। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी, मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही हो गया ऑल ओवर, तो ये सारी आप लोगों के मांग रखी है। देन बात करी जाए कि मैम रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट की बच्चों आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है कई सारे जो टीचर्स कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गया या रिजल्ट डेट आउट, सो वो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात आप लोगों का देखो, जैसे अभी आज हुई है 8 तारीख हुई है, ठीक है, तो 8 के बाद में 10 तारीख तक तो आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आने वाला अभी पहले। तो रिजल्ट जो है वो आप लोगों का कब आ सकता है, रिजल्ट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि 15 से लेकर 20 तारीख के अंदर, मैं ये मान के चलूँगी 10 से लेकर 20% चांसेस है, मतलब 20% ये चांस मान के चलो कि 15 से लेकर 20 तारीख, ये मान ली 17-18 तारीख को आ गया, ठीक है, हो सकता है 20% चांसेस है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव, क्योंकि आप लोगों का जो हमेशा से ट्रेंड चलता आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, तो इस हिसाब से 20 के बाद 21 को भी आ सकता है, 22 को भी आ सकता है, 23 को भी आ सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। तो 20 से लेकर 25 तक के बीच में आप लोगों की डेट जो हो सकती है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों का रिज़ल्ट आने की बारी है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी सवाल होंगे, वो सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों के पूरे क्लियर करे होंगे। और बच्चों याद रखना कि रिज़ल्ट ही करते रह जाओगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। माना कि बच्चों को रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है कि भाई रिज़ल्ट हो पाएगा, आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं है मैम क्या है कैसे दिक्कत है, बट याद रखना बच्चों कि रिज़ल्ट ही करते रहोगे तो आप लोग तैयारी कब करोगे। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं मिलना चाहिए कि मैडम मैं तैयारी कैसे करूँ। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आप नए बैच क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चे हमारा अभी फ़िलहाल शेड्यूल बिजी होता जा रहा है। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमने आप लोगों का साथ छोड़ दिया है। आप सब लोग अपनी पिछली रिवीजन कर सकते हो, पिछले जो हमारे मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। तो अगर वो भी करोगे या फिर अपने जो नोट्स भी बनाए हैं वो भी कर लोगे ना, तो वो भी मोर देन इनफ है। अपनी मेन याद रखना फिजिकल और अपने जो रिटन एग्जाम में अपनी छूट मत रखना, ठीक है। बस ये याद रखना कि अपनी रिजल्ट के चक्कर में, याद रखना कि रिजल्ट के चक्कर में आप लोगों की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी, ठीक है। अगर बच्चों को लगेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चों को अभी सच में बहुत ज़्यादा ही नीड है, तो मैं आप लोगों के लिए भी कोई नया मॉक टेस्ट जो है वो शुरू कर दूँगी, ठीक है। उसकी आप लोग बता देना डेफिनेटली मुझे मैसेज करके। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आप लोग का दिन अच्छा जाए और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।